Good morning, everyone. Here we start in Bopi. Actually, हम लोग यहाँ सब देख रहा है ट्रैफिक स्टक हुआ है बोपी में, जहाँ की एक लैंडस्लाइड के कारण मैसिव लैंडस्लाइड बहुत बड़ा सा है। तो पोकलैंड उसको सफा करने के लिए अंदर में जाके वो हाइड्रोलिक पाइप टूट के उधर बैठ गया। इस कारण कंटिन्यूसली रेन होने के कारण स्लाइड जो कंटिन्यू हुआ, इसलिए रोड पूरा ब्लॉक हो गया। तो अभी रास्ता क्लियर करने के लिए पोकलैंड को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये प्रीवियस एक्सीडेंट साइट है जहाँ स्कॉर्पियो एक्सीडेंट में 5 लोग की जान चले गए थे। तो वही जगह है ये बोफी में, बोफी एरिया बिफोर रीचिंग कोटाक यहाँ से 8 किलो ऐसा कुछ बता रहा है। ये सब देख रहा है ये पैसेंजर्स। कोई के सूमो लोग वापस चला गया। ऐसा करके यहाँ में काफ़ी गाड़ी जो स्टॉक होके बैठा हुआ है। एक्चुअली आज 30 अगस्त 2025 हम लोग कल एग्ज़ाम देना है, इसलिए सभी लोग रुका है। अगर शाम तक भी खोलता है तो जाएगा सोच के। ऐसा करके बाद में यहाँ का मैनेजर जो जेसीबी को निकलने पोकलैंड को यहाँ से बीच रास्ता से हटा के इसको साफ करने के लिए कुछ ऑयल्स लेके आया जो हाइड्रोलिक के हैं। दूसरे तरफ कुछ लोग लेके आया, बाद में लोग को डाल के ट्यूब बांध के ऑयल डाल के पोकलैंड को वहाँ से साइड किया और जेसीबी से कंटिन्यूसली साफा किया, क्योंकि जेसीबी का जो पॉकेट छोटा होने के कारण दिन भर लग गया और बीच में एक बड़ा सा पत्थर जो भरा हुआ था उसको पोकलैंड ही हटा पाएगा। इसलिए पोकलैंड का जो टूटा हुआ जो हाइड्रोलिक पाइप है उसे निकाल के डापुर जो भेज दिया जाता है जहाँ होल्डिंग करके लाने के लिए। तब तक हम लोग यहाँ दिन भर रुकता है। सुबह 6 बजे से यहाँ आके रुकता है। 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10, 11, 12, 1, फिर भी रास्ता खोलता नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली रेन होने के कारण जो ऊपर से कच्ची गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, मिट्टी गिर रहा है कंटिन्यूसली। ऐसा करके ये मेन ब्लॉक पॉइंट है। यहाँ काफ़ी आदमी जमा हुआ है। अब थोड़ा शाम के समय में बारिश जो रुक गया था, तो ऐसा करके यहाँ हम लोग ने दिन भर ये पोकलैंड के ऊपर में बैठ के इसे देखता रहा कब रोड ब्लॉकेज क्लियर होगा। सुनने में आया है कि ये ब्लॉक के जस्ट अपोजिट साइड में एक एम्बुलेंस बैठा हुआ है जो डेड बॉडी लेके, वो भी फंसा हुआ है। आगे में भी ब्लॉक, पीछे में भी ब्लॉक, बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसा करके वो भी वहाँ रुका हुआ है। तो यह देखिए इतना सारा तो यह स्टॉक होके बैठा हुआ है मेन ब्लॉक बोपी साइड में। तो यहाँ हम लोग का दिन ऐसा ही कट जाता है। तो शाम के करीब 3:30 जैसे में पोकलैंड का जो होल्डिंग करने के लिए भेजा है वो शाम को आ जाता है। तब हम सब खुश हो जाता है, ये बोल के चिल्लाता है। तो ऐसा करके हम सब खुश हो जाता है। तो बाद में उसे फिटिंग किया जाता है। फिटिंग करने के बाद में हाइड्रोलिक का जितना ऑयल्स वगैरह है वो डाल देता है, चेक करता है, मूवमेंट को चेक करता है। उसके बाद काम चालू हो जाता है। काम चालू होने के बाद 3:30 से आधा घंटा जैसा करता है। अब तो अराउंड 4:45 यानी कि 4:30 ऐसा समय में यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है। देखो हम फिटिंग कर रहे हैं होल्डिंग वाला सामान को। ऐसा करके यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है। फिर आगे में ब्लॉक होता है, तो उसे सफा करने में आधा घंटा लगे। वहाँ से चल के फिर हम लोग आगे जाता है बहुत दूर। ये बहुत सुंदर जगह है, 3rd ब्लॉक पॉइंट। तो यहाँ में हम लोग पहुँचता है करीब 7:35 या 30 के आसपास। तो यहाँ में जेसीबी जो काम कर रहा होता है कंटिन्यूसली दिन भर से। तो यहाँ में भी बहुत सारा मिट्टी गिरने के कारण, एक पहाड़ से पत्थर भी बड़ा गिरने के कारण जो जेसीबी का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो गया। तो हम लोग को
रात को नहीं सकेगा होगा ऐसा कुछ बोला। तो बाद में कोई अच्छा आदमी ने शायद पोकलेन को एंगेज किया। पोकलेन आया तो रात भर काम करके यहाँ शायद 1.5 घंटा, फिर यहाँ 1.5 घंटा लगाया। 1.5 घंटा काम करने के बाद यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ में आके बैठा है। देखिए ये सब हम लोग अपर सुबनसिरी से ईटानगर की जीरो की ओर जाने वाला पैसेंजर्स और ट्रेवलर है। यहाँ सब रुका हुआ है रास्ता खोलने का इंतज़ार में जंगल में। यहाँ को ना कोई दुकान का नामो निशान है, ना खाने पीने का। तो यहाँ बैठ के कोई भूख लग गया तो आगे की दुकान में जाके कुछ वैसा खाना तो नहीं मिल रहा था, तो ठंडा जैसे अपना पसंद की लेके चिप्स केक वगैरह लेके थोड़ा पेट को भूख से बचाया। ऐसा करके यहाँ हम रुकते रहा। और कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे भी हम लोग को पहुँचना है एग्ज़ाम देने के लिए, और कोई ईटानगर भी जाना है। ऐसा करके बहुत सफ़र किया। तो ये जर्नी जो वर्स्ट एवर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस रहा। तो इतना कंटिन्यूसली ब्लॉक होने के कारण हम लोग ने यहाँ इस तरह अपना समय को बिताया। सब साथ होने के कारण तकलीफ़ को महसूस नहीं हो पाया। हम लोग काफ़ी आशा उठा, पर एक दूसरे को देख के एक सपोर्टिव एक फीलिंग्स आता था। हमको पहुंचना है, कुछ नहीं, यही सोच के। तो यहाँ ओकलैंड 1 और 2 जेसीबी रात भर काम करते रहा। तो ऐसा करके यहाँ करीब 1.5 घंटा 1 घंटा आधा जैसा शायद हमको यहाँ फिर से स्टार्ट हुआ, यहाँ रुकना पड़ा। देखिए इतना सारा लंबा लाइन गाड़ी के, पैसेंजर्स या ट्रैवलर आके कुछ तो करने का नहीं, जस्ट देख रहा है कब साफ होगा, कब क्लियर होगा रोड। तो रोड क्लियर होना चाहिए। फाइनली क्लियर हो जाता है। तो ईटानगर से जो अपर सुबनसिरी की ओर जाने वाला गाड़ी व्हीकल्स मोर देन 100 हम लोग जाता है, निकलता है, यहाँ से निकलता है। देखिए इतना लंबा लाइन्स, ये मोबाइल में शायद कुछ, ये हम लोग अपर सुबनसिरी से ईटानगर की ओर जाने वाला, और ये है ईटानगर से अपर सुबनसिरी की ओर जाने वाला ऊपर। वैसा करके उन लोग भी दिन भर यहाँ स्टॉक होके बैठा था। तो फाइनली रात के 9:30 बजे या 9:45 के आसपास हमारा ये रास्ता खुल जाता है, जो कि बुआ शिमला में है ब्लॉक पॉइंट। तो ये मैं हूँ, दिस इज़ मी। ऐसा होने के बाद यहाँ गाड़ी को पार करने में भी करीब मोर देन 30 मिनट्स लग जाता है, क्योंकि इतना सारा गाड़ी था, बाइक्स, 4 व्हीलर्स, स्कूटीज़। देखिए वो वहाँ से लेकर अभी भी यहाँ तक आना है जहाँ हम लोग बैठा हुआ है। देखिए इतना दूर, मोबाइल से सामने लग रहा है मगर बहुत दूर है। तो ऐसा करके हम लोगों ने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस 30 अगस्त 2025 में, जो अनफॉर्चुनेटली रोड ब्लॉक होने के कारण हम लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रात भर कोई तो जीरो वाला, वहाँ से आने वाला जीरो में सो गया। हम लोग तो फाइन है, यहाँ सोने जगह भी नहीं है, हमको तो पहुंचना है और कल एग्ज़ाम है। वैसा करके लकीली शाम समय में बारिश नहीं आया, इस कारण हम लोग का दुख दर्द थोड़ा कम हुआ। नहीं तो बाइक स्कूटी वाला बहुत परेशानी होना था। तो ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए इतना लंबा लाइन, तो बाकी को वीडियो नहीं बना सका। तो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ, रात को वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए सुबह मॉर्निंग्स मैं अपना डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो ये मेरा रहने का जगह है, जीरो का कोई म्योडी या सी के एक होम स्टे है, जहाँ मैं रात को आके, यही मेरा रूम है, ये बैठा। तो ये 1972 के फोटो से
जो हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, 0 में आया था, उसी के फॉर्म में ये। तो यहाँ में रात को यही मेरा समय आके सो गया, बदन तक के पता नहीं चला। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के ये कुछ इस प्रकार है हमारा यहाँ का रूम घर का स्थिति। अंदर का ये रूम और ये बाहर कुछ इस प्रकार है। यहाँ देख के सुख शांति तन मन को शांति मिलता है। दिस इज जीरो वैली, ब्यूटीफुल जीरो वैली, attract every mind, soul with peace। तो ऐसा करके ये जर्नी लाइफ की सबसे वर्सेस्ट जर्नी, फिर अपना मंजिल डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद सुकून मिला। तो ये जीरो वैली, तो ऐसा करके इस 30 अगस्त के सफ़र को हमेशा याद रहेगा। This is the worstest journey ever in my life. I will always remember this journey. तो यहीं पे समाप्त करना है। Thank you.